नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह की मांग पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने फिर दोहराया है कि मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया। पार्टी का यह भी आरोप है कि अंतिम संस्कार की जगह पर बद इंतजामी के हालात थे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, कांग्रेस झूठ फैला रही है। हरदीप सिंह पुरी का यह बयान है, स्मारक के लिए जमीन की मांग पहले दिन ही मंजूर कर दी गई थी। कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाएगा, हरदीप सिंह पुरी ने यह बयान दिया है। तो देखिए कैसे स्मारक को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा। हरदीप पुरी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय मंत्री। सर, एक पूर्व प्रधानमंत्री का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार, कांग्रेस सवाल उठा। कांग्रेस सरेआम झूठ फैला रही है। कांग्रेस पार्टी ने, उनके अध्यक्ष ने, खड़गे जी ने एक पत्र लिखा सरकार को, कहा कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उनका इतना योगदान रहा है, उनके लिए एक स्पेशल मेमोरियल इरेक्ट करिए। उनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस वो होनी चाहिए। रात को 12 बजने के 3 मिनट बाद गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन ने ये पब्लिक में डाला कि जो उनकी रिक्वेस्ट है हमने मंजूर कर ली है और हम करेंगे। एक हमारे यहाँ एकता स्थल है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उनकी रेस्टिंग प्लेस और उनकी मेमोरियल है। 9 स्थान है वहाँ पे, जो 7 अभी तक यूटिलाइज्ड हैं। अब अगर आपकी एक स्पेशल मेमोरियल बनाना है जो मंजूर हो गया, डिसीजन हो गया, तो वो जो ज़मीन है, मान लीजिए जस्ट फॉर सेक ऑफ रेफ मैं कह रहा हूँ 1.5 एकड़ की ज़मीन है, उसको आपको किसी ट्रस्ट को देना होगा 1 रुपये किराए पे, और वो ट्रस्ट फिर वहाँ पे मेमोरियल बनाएगी। सरकार नहीं बनाती, वो ट्रस्ट बनवाती। वाजपेयी जी के समय भी यही हुआ। पर उस रात को जब उनकी डेथ हुई, आपको पता है कितनी वर्षा हो रही थी उस समय, और अगले दिन पूरी वर्षा हो रही थी, कल के दिन भी, क्रेमेशन के दिन भी वर्षा हो रही थी। क्या हुआ? हमारा जो IMD है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कहता है कि 27 साल में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा अभी हुई है। ये घटियापन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस डिबेट में, और मैं समझता हूँ ये इनकी झूठ जो है पकड़ा जाएगा। लेकिन सर, कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मेमोरियल को लेकर के खड़गे जी ने चिट्ठी लिख दी थी। अगर जो है अटल जी का वो उदाहरण देते हैं कि अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री का हो सकता है तो फिर मनमोहन जी, सर्कमस्टेंसेस अलग थे, सर्कमस्टेंसेस अलग थे। अगर आप मान लो इसको डिले करते या कुछ और करते तो हो सकता था, बट इस सिचुएशन में पहले जगह तय ही नहीं हुई है। जगह तय होगी, उस पर तय हो जाएगी मुझे लगता है किसी टाइम पे, पर इस दोनों कंपेरेबल सिचुएशंस ही नहीं है। तो आपने देखा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां पर कांग्रेस पर हमला बोला। उधर कांग्रेस की तरफ से आरोपों का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त बद इंतजामी के आरोप लगाए। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बद इंतजामी। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी? उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बद इंतजामी थी जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बद इंतजामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ का साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। मन की बात के 117वें एपिसोड में पीएम मोदी ने करीब 4 मिनट तक महाकुंभ के बारे में बताया। पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर 2 खास संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का संदेश है, एक हो पूरा देश। इसके साथ ही उन्होंने एक और नारा दिया, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र किया और 2 खास नारे यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दिए गए हैं। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए
हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी मिले हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महाकुंभ का न्योता दिया है। तो राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति को महाकुंभ का न्योता दिया। आप ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर महाकुंभ का न्योता दिया है। पिछले 2 दिनों से योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही वो न्योता दे चुके हैं। कल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न्योता दिया था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महाकुंभ का न्योता दिया है। अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। पहली तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता देते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तस्वीर में निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें भी महाकुंभ का न्योता दिया, साथ ही प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने कल भी कई दिग्गज हस्तियों को महाकुंभ का निमंत्रण दिया था। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर महाकुंभ का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी महाकुंभ का निमंत्रण दिया। तो आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जब कल 4 बड़े नेताओं से मुलाकात कर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। पहली तस्वीर अमित शाह, दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा, तीसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह और चौथी तस्वीर में रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के निमंत्रण पर राजनीति भी अब गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ का न्योता किसी को नहीं दिया जाता, जिनकी आस्था होती है वो लोग खुद आते हैं। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि लोग आस्था से महाकुंभ में आते हैं। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।